चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद स्त्री प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। आज सूत्र है दामहाय नान्ताच्च। दामहाय नान्तात् पंचमी का एक वचन च अव्ययपदम। समास होगा दामाच हायनश्च इति दामहायनौ इतरेतर द्वंद्व। दामहायनौ अन्ते यस्य स दामहायनान्तः तस्मात् दामहायनान्तात्। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अनुवृत्ति है इसमें संख्या व्ययादेर्ङि सूत्र से संख्या देह की अनुवृत्ति आएगी। तो संख्या व्ययादे में से आप अव्यय की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। यहाँ पर संख्या में अनुवृत्ति लगाएंगे और आदेर में लगाएंगे 37 तक, और ङीप की अनुवृत्ति जाएगी 39 तक। ठीक है, संख्या देह की अनुवृत्ति जा रही है 27 तक और ङीप की अनुवृत्ति आ रही है 39 तक। अनुवृत्तियां लग गई आप लोग के शुद्धि में? कहाँ तक लगा लिया? पूरे किस किसने लगा ली? पूरे शुद्धि में किसके लग गई? वाह शाबाश। फिर भी अभी तो अनुवृत्ति लगा रही है, तो जिसमें लगाई उससे पढ़ो। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। संख्या देह दामहायनान्ताच्च बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ होगा बोलिए? संख्या देह दामहायनान्तात् प्रातिपदिक बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययः परश्च भवति। बहुव्रीहि रूढ़ सोमगीर से बहुव्रीहि आ रहा है ना, तो बहुव्रीहि में ही होगा। तो संख्या आदि में है जिसके, ऐसे दामन और हायन अंत वाले बहुव्रीहि प्रातिपदिक से क्या होगा? स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है। संख्या आदि में होना चाहिए, दामन शब्द होना चाहिए, संख्या आदि में हो हायन शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? ङीप प्रत्यय होगा। तो इसमें क्या था कि जो दामन शब्द है तो उसको आगे सूत्र पढ़ने वाली हैं अन उपधा लोपिनोन्यत रस्याम। ठीक है, तो इससे विकल्प से प्राप्ति हो रही थी, इसने नित्य ङीप की प्राप्ति करा दी। और उधर अनो बहुव्रीहि से तो ङीप का निषेध ही हो गया था, फिर डाक का भी निषेध हो गया था, तो इसने यहाँ पर ङीप प्रत्यय का विधान करवाया। और जो हायनांत शब्द है उसका जो है वो आपका सूत्र है कौन सा? आगे एक सूत्र आने वाला है आपका हायन शब्द वो है ना अकारांत। अकारांत होने से टाप की प्राप्ति थी। किसकी प्राप्ति थी? टाप की प्राप्ति थी, उसका इस सूत्र ने निषेध करके ङीप कर दिया। उदाहरण बनाएंगे पहले हम लोग। द्वे दामनी यस्याः, बहुव्रीहि समास करना है, तो द्वे दामनी यस्याः सा द्विदाम्नी। दामन माने क्या होता है मालूम है? रस्सी। दामन माने रस्सी। द्वे दामनी यस्याः सा द्विदामनी, और ऐसे ही त्रीणि दामानि यस्याः सा त्रिदाम्नी। तो आकार का तो लोप होगा ही। स्थिति क्या रखोगे? द्वि औ दामन औ, फिर अनेक मने पदार्थ से समास करेंगे और अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप इत्यादि करके उसके पश्चात क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वि दामन शब्द हो गया। ठीक है, तो ये दामनांत शब्द है, दामनांत वाला बहुव्रीहि है, इसमें ङीप हो जाएगा। उसका फिर अल्लोप होने से क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो जाएगा, तो द्विदाम्नी। इसी प्रकार से त्रिदाम्नी, ऐसे इसकी सिद्धियां होंगी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि वैसे यहाँ पर क्या होता है? अनु बहुव्रीहि से ङीप की प्राप्ति, ङीप का निषेध कर दिया था, और हाँ, और उस दोनों उस डाक का भी निषेध हो गया। और उसके बाद फिर इधर क्या हो रहा था? अन उपधा लोपिनोन्यत रस्याम से भी निषेध की प्राप्ति थी, तो इसलिए। और हायन शब्द है द्वौ हायनौ यस्याः, तो द्विदाम्नी क्या है? दो रस्सी वाली, जो जैसे किसी गाय को दो रस्सी से बांधनी पड़े या किसी बच्चिया को दो रस्सी से बांधना पड़े, तो वो क्या हो जाएगी? द्विदाम्नी गहू। और द्वौ हायनौ यस्याः, 2 वर्ष हुए जिस
गाय के, जिस बच्चिया के, जिस बालिका के। हायन माने क्या होता है? हायन माने क्या होता है? कुछ नहीं पता, बोलो बोलो। वर्ष। आत्मविश्वास नहीं रहता आप लोगों को? प्रथम रीति में पढ़ चुके हो। हायन माने वर्ष। तो द्वौ हायनौ यस्याः, 2 वर्ष बीत चुके हैं जिसके, वो होगी द्विहायनी। सिद्धि उसी प्रकार से होगी, द्वि औ हायन आगे औ और फिर गीप कर लेंगे तो द्विहायनी बन जाएगा। यहाँ पर स्वर में वही गीप और गीश में स्वर में ही अंतर पड़ेगा। आप क्योंकि गीप कर रहे हो तो फिर क्या होगा? पूर्व पद को प्रकृति स्वर रहेगा। जब पूर्व पद को प्रकृति स्वर रहेगा तो वो उदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो द्वि और त्रि उदात्त है, दा स्वरित है। और जो द्विहायनी त्रिहायनी शब्द हैं, इन सब में भी वही स्थिति है सब में कि पूर्व पद क्या रहेगा आपका? पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा तो वो उदात्त रहेगा और शेष अगला शब्द क्या हो जाएगा? अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विहायनी त्रिहायनी। अन उपधा लोपिनोन्यत रस्याम। अनः पंचमी का एक वचन, उपधा लोपिनः पंचमी का एक वचन, अन्यत रस्याम सप्तमी का एक वचन। उपधायाः लोपः इति उपधा लोपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। उपधा लोपः अस्य अस्ति इति उपधा लोपी, तस्मात् उपधा लोपिनः। उपधा का लोप हुआ है जिसका, उपधा लोपः अस्य, जिसमें उपधा का लोप हुआ हो वो कहलाएगा उपधा लोपी। तस्मात् उपधा लोपिनः, इन प्रत्यय हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां किसकी है देख लीजिए। वही बहुव्रीहि रुद्ध सोंगिर से बहुव्रीहि की है और नई संख्या की नहीं है, वो तो केवल 27 तक थी। नीप की है और स्त्रियाम इत्यादि की है। और जब बहुव्रीहि है तो अनुपसर्जन बैठेगा नहीं इसमें। अर्थ होगा सूत्र का, अन्नतः यह उपधा लोपी बहुव्रीहि। क्या अर्थ होगा सूत्र का? अन्नतः यह उपधा लोपी बहुव्रीहि, तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ङीप् प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं कि ऐसा अन्नंत जिसके उपधा का लोप हुआ हो, ऐसा अन्नंत शब्द जिसके उपधा का लोप हुआ हो और वो बहुव्रीहि समास हो, ठीक है, तो उसमें विकल्प से ङीप् प्रत्यय होता है। तो उपधा का लोप जो अल्लोपोना से होता है ना, अल्लोपोना क्या करता है? वही अन्नंतस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधा लोपो भवति। जैसे भी आपने द्विदामन में किया तो ये भी अन्नंत भी था, उपधा लोपी भी था, बहुव्रीहि भी था, तो इससे विकल्प की प्राप्ति थी, इसलिए उसने क्या कर दिया था? ङीप् प्रत्यय का नित्य विधान कर दिया। अब इसी प्रकार के जो भी शब्द होंगे जो अन्नंत होंगे और उपधा लोपी होंगे, ठीक है ना, कई जगहों पे उपधा के लोप का निषेध भी हो जाता है, इसलिए इस प्रकार से किया। अब उदाहरण आपका जैसे बहवः राजानः अस्याम सभायाम सा बहुराज्यी सभा। बहवः राजानः अस्याम सभायाम सा बहुराज्यी सभा। बहुत सारे राजा हैं जिस सभा में। तब यहाँ पर हमने क्या किया? बहवः राजानः, बहु आगे जस, राजन आगे जस, समास इत्यादि करके आपने क्या रख लिया? बहुराजन, ठीक है। यहाँ पर उपधा लोपी से आपको ये भी समझना है, लिख लीजिए। उपधा लोपः यस्य ङीपि परे संभवति स उपधा लोपी। उपधा लोपः यस्य ङीपि परे संभवति स उपधा लोपी। कहते हैं जिस ङीप, जहां पर ङीप के परे रहते उपधा का लोप हो सकता है, क्योंकि उपधा का लोप आप कहाँ पर देखेंगी? तो ङीप के परे रहते, इस सूत्र से हम ङीप प्रत्यय करेंगे और उस ङीप के परे रहते उपधा का लोप हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपका शब्द था बहुराजन। तो बहुराजन कैसा शब्द है? बहुराजन आगे ङीप। तो ये आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि ये शब्द ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो बहुराजन आगे ङीप कर लिया हमने और ङीप के पढ़ते भा संज्ञा करेंगे और उसका फिर आकार का लोप करके बहुराजन स्तोष चुनाष्टु लगा करके क्या बन जाएगा? बहुराज्यी, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण दें आपको कि कहाँ पर नहीं हो सकता है, आपके मन में आ रहा होगा कि जो भी अनंत शब्द होते हैं सभी में उपधाकार का लोप हो जाता है। क्या होता है? सभी का लोप होगा। जैसे सामन शब्द है, दामन शब्द है, अभी भी पीछे हमने जो भी शब्द लिए सब में लोप हो रहा है।
किंतु आगे एक सूत्र है, देखो अल्लोपोना के बाद निकालो, अल्लोपोना के बाद एक सूत्र है, नम पूर्वो नहीं, ये सब है ना, न संयोगाद्व मनता, है ना, क्या है सूत्र, न संयोगाद्व मनता, कि वकारांत मकारांत संयोगांत जो अनंत शब्द, क्या थे सूत्र का, वकारांत मकारांत संयोगांत जो अनंत शब्द। ठीक है, तो यदि वकार मकार का संयोग हुआ है और अनंत शब्द है तो उसमें अकार का लोप नहीं होता है, जैसे परवन, और हाँ कौन सा, आत्मन, आत्मना, हाँ यहाँ पर भी लोप नहीं होता है ना। तो या तो मतलब वकार वकारांत में या मकारांत, तो पर्व में रेफ और व का है, आत्म में ता और म का है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे जो वकारांत और मकारांत होंगे और अनंत होंगे तो उनमें उपधा आकार का लोप नहीं होता है। आगे बात समझ में, इसको पता प्रत्युदाहरण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्युदाहरण। जैसे आप मतलब हमने आपको अनुपसर्जनात् पढ़ाया था, तो हमने उसमें आपको अनुपसर्जन का उदाहरण दे दिया था, क्या दिया था हमने आपको, कुरुचरी। अब हमने आपको जो दूसरी चीज बताई कि जैसे कहाँ पर नहीं होगा, उपसर्जन का हमने आपको उदाहरण दिया था ना, क्या दिया था, बहु कुरुचरा मथुरा, तो ये उसका प्रत्युदाहरण होगा। प्रत्युदाहरण मतलब क्या हो गया, जो सूत्र का उदाहरण न बन करके अपितु मतलब ये ग्रहण क्यों किया। अब यहाँ पर किया नहीं उन्होंने कि उपधा लोपी, तो कोई आप ऐसा शब्द लेकर के ही जहाँ उपधा का लोप ना होता हो तो तुरंत आपको हमने बता दिया, जैसे सुपर्वा। ठीक है, तो वहां पर काशिका में इन चीजों को पढ़ते हैं और वहां पर बताया जाता है कि उपधा लोपी नहीं टिकिम, कि ऐसा क्यों कहा कि उपधा लोपी, यदि नहीं कहते तो कहाँ नहीं होती, तो तुरंत दिखा दिया जैसे सुपर्वा में। ऐसे अनुपसर्जनादि टिकिम, तो वहां पर तुरंत बता देंगे जैसे बहुकुरुचरी, ये उपसर्जन नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर हम आपको बता देते हैं, काशिका में तो आप लोग हर पद का पढ़ेंगे इस प्रकार से। तो आगे सूत्र समझ में, आपको सिद्धि भी समझ में आ गई। तो यहाँ पर विकल्प से होगा, तो एक बार बनेगा बहुराज्यी, बहुराज्यम, बहुराज्य, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा बताओ, टाप, बहुराजा, बहुराजानव, बहुराजान, जैसा है वैसे ही रहेगा, वो भी निषेध हो गया है। डाबू भाभ्य मतलब मनंता तनंता देतीयुक्तम तद न भवती, तो जब वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो बहुराजा, बहुराजानव, बहुराजान, और एक बार बहुराजा, बहुराजे, बहुराजा, पीछे बना चुके हैं आप लोग। तो इस प्रकार से ये आपके रूप बनेंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आई। नित्यम संज्ञा छंदसोहो, नित्यम प्रथमा का एक वचन, संज्ञा छंदसोहो, पंचमी तो है ही नहीं, षष्ठी या सप्तमी में है ना रूप आपका ओस, तो संज्ञा छंदसोह सप्तमी का द्विवचन। संज्ञा च छंदश्चेति संज्ञा छंदसी तयोः संज्ञा छंदसोः। अनुवृत्तियां हैं, अन उपधा लोपिनः की अनुवृत्ति है 29 सूत्र तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 29 तक। अर्थ करो सूत्र का, अन्नन्तात् उपधा लोपिनः बहुव्रीहेः संज्ञायां विषये छंदसि च नित्यम स्त्रियां ङि प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ हुआ, हाँ, बहुव्रीहेः, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, छंदसि विषये च नित्यम, हाँ, नित्यम ङि प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से बोलिए, अन्नन्तात् उपधा लोपिनः प्रातिपदिकात् संज्ञा विषये छंदसि च विषये नित्यम स्त्रियां ङि प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ ठीक है, इसने क्या कहा सूत्र ने कि अनंत उपधा लोपी बहुव्रीहि प्रातिपदिक से संज्ञा गम्यमान हो या फिर वेद विषय हो तो नित्य स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय होता है। उदाहरण है सुराज्यी, अतिराज्यी, नाम ग्राम। अब संज्ञा मतलब क्या होता है कि यदि वो शब्द किसी की संज्ञा पड़ गई, नाम पड़ गया, चाहे किसी गांव का, नगर का, देश का, बालिका का, किसी भी वस्तु का, तो सुराज्यी नाम का ग्राम है, अतिराज्यी नाम का ग्राम है, तो ये संज्ञा हो गई, तो उसमें नित्य होगा, उसमें फिर निषेध नहीं होगा। तो सुष्ठु है ना, सुष्ठु राजानः यस्याम सा सुराज्यी नगरी, अतिराज्यी नगरी, ये नाम हो गया किसी का, तो यहाँ पर नित्य हो जाएगा। छंद में है गहु पंचदामनी, पंचदामानि यस्याः सा पंचदामनी,
तो ये जो बड़े बड़े याग होते हैं ना, उनमें ये मतलब विधान किया गया कि कहीं पर 2 रस्सी वाली गऊ, कहीं पर 5 रस्सी वाली, कहीं पर 2 रस्सी वाली। तो गऊ पंचदामनी, इस प्रकार से द्विदामनी, एक दामनी, एक मूर्धनी, समान मूर्धनी, सब शब्द सिद्धियां उसी प्रकार से होंगी। समानम मूर्धा यस्याः सा समान मूर्धनी, ठीक है। पंचदामान यस्याः सा पंचदामनी, एकम दाम यस्याः सा एक दामनी। सिद्धि आप लोग को बता चुके हैं। अल्लोप होना से आकार का लोप हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे चले, संज्ञा छंदस्सों की नृत्य 31 सूत्र तक जाएगी। केवल मामक भागधेय पापापर समानार्य कृत सुमंगल भेषजाच्च। केवल मामक भागधेय पापापर समानार्य कृत सुमंगल भेषजात, पंचमी का एक वचन च अव्ययपरम। समास कर लीजिए। केवलश्च, हाँ हाँ नहीं, उससे पहले कुछ और है। केवलश्च मामकश्च भागधेय एक साथ है। भागधेयश्च, एक पाप शब्द कैसा है? पापंच भी कर सकती, पापश्च भी कर सकती। चलिए, पापंच, अपरंच, समानश्च, आर्यकृतश्च, सुमंगलश्च, भेषजंच। भेषजंच, भेषज शब्द नपुंसकलिंग है। फिर से बोलिए सारे। मामकश्च, भागधेयश्च, पापश्च, अपरश्च, समानश्च, आर्यकृतश्च, आर्य अलग नहीं है, आर्यकृतश्च, सुमंगलश्च, भेषजंच इति भेषजम तस्मात् भेषजात्। फिर से बोलिए। केवलश्च, मामकश्च, भागधेयश्च, पापश्च, अपरश्च, समानश्च, आर्यकृतश्च, सुमंगलश्च, भेषजंच इति भेषजं तस्मात् भेषजात्। फिर से बोलिए, अभी भी गलत कर रही हैं आप लोग। दिमाग एकदम एकाग्र रख के बोलिए। केवलश्च, मामकश्च, भागधेयश्च, पापश्च, अपरश्च, समानश्च, आर्यकृतश्च, सुमंगलश्च, भेषजंच इति भेषजं तस्मात् भेषजात्। ठीक है। संज्ञा छंदस्सों की वृत्ति है, स्त्रियांगी इत्यादि की वृत्ति है। अर्थ होगा सूत्र का, केवल मामक, बोलो अर्थ। केवल मामक भागधेय पाप पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल भेषज 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 इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञायां छंदसि च विषये स्त्रियां ङि प्रत्ययो भवति परश्च। फिर से बोलिए अर्थ आप लोग एक बार। केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल भेषज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञा छंदसि च विषये स्त्रियां ङि प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, ठीक है। इन प्रत्ययों से, इन प्रातिपदिकों से संज्ञा और छंद विषय में स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा केवली, ठीक है ना। जब संज्ञा और वेद विषय होगा तो क्या बनेगा? केवली। और जब भाषा विषय होगा तो क्या बन जाएगा? केवला। है तो केवली, केवला, ऐसे बनाते जाओ। मामकी, आगे बनाओ। भागधेयी, हाँ भागधेया, हाँ, पापी, पापा, अपरी, अपरा, समानी, समाना, आर्यकृति, आर्यकृता, सुमंगली, सुमंगला, भेषजी, भेषजा। ठीक है। तो अब जैसे आपका है मित्रा वरुणयोर भागधेयी स्थ, यजुर्वेद में मंत्र आता है तो वहाँ पर भागधेयी बन गया, किंतु भाषा विषय में क्या बनेगा? भागधेया। तो केवल वेद में होगा अथवा किसी की संज्ञा पड़ गई होगी तो ङि प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही समानी प्रपा, है ना, सहवोन्न भागः, तो समानी बन गया वेद में, और वैसे बनेगा तो समाना बनेगा। इसी प्रकार है उतापरिभ्यो मघवा विजिज्ञे, तो उतापरी यहाँ पर क्या हो गया? अपरी, स्त्रीलिंग में बन गया। ऐसी पापी, है ना, सुमंगली रियम, है ना, वो है ना कौन सा मंत्र उसमें हम लोग बोलते हैं, सुमंगली रियम वधूरिमाम समेत पश्यत, तो सुमंगली, इस प्रकार से शब्द आता है, और वैसे बनेगा सुमंगला। तो संज्ञा गम्यमान हो अथवा वेद विषय हो तो ङिप होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? रात्रेश्चाजसौ, पंचमी का एक वचन च अव्यपदम अजसौ एक वचन।
न जसी अजसी तस्मिन् तस्मिन अजसौ। अर्थ करी सूत्र का। संज्ञा छंदस्सों की वृत्ति है रात्रि शब्दात् स्त्रियां संज्ञायां छंदसि विषये ङिप् प्रत्ययः परश्च भवति अजसौ। मतलब जस विषय को छोड़कर, अजसौ का अर्थ क्या हो गया, जस विषय को छोड़कर रात्रि शब्द से क्या होता है, स्त्रीलिंग में ङिप् प्रत्यय होता है संज्ञा और वेद विषय में। उदाहरण बनाएंगे, या रात्रि सृष्टा, रात्रि भी। तो सभी विभक्तियों में रात्रि रहेगा, सभी विभक्तियों में क्या रहेगा, ङिप् होगा। वैसे भी रात्रि ह्रस्व इकारांत है, याद रखना। यहाँ पर देखो वो क्या रहा है, रात्रि आपका ह्रस्व इकारांत है, ङिप् हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस्य से ई का लोप होगा और ई इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, रात्रि बन जाएगा। ठीक है, तो जस को छोड़ करके अन्यत्र सब जगह आपका क्या रूप चलेगा, रात्रि, रात्रि और कुमारी की तरह रूप चलेंगे। किंतु जस में यानी प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा, रात्रयः। वैसे तो कुमारी, कुमारी और कुमारियां रूप बनता है, किंतु जहाँ जस होगा वहां पर क्या हो जाएगा, जस से गुण हो जाएगा तो रात्रयः बन जाएगा। तो रात्रि, रात्र्यौ, रात्रयः, शेष सारे रूप आपके कुमारी की तरह चलेंगे। तो जस विषय में यानी जब जस लाना होगा तो वहां पर ङिप् नहीं होगा, वहां पर ह्रस्व ही रात्रि शब्द रहेगा, अन्यत्र जो है वो नदी संज्ञक रात्रि शब्द हो जाएगा। अंतर्वत पतिवतोर्नुक, अंतर्वत पतिवतो षष्ठी का द्विवचन, नुक प्रथमा का एक वचन। अंतर्वत पतिवत इति अंतर्वत पतिवतौ तयोः अंतर्वत पतिवतोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। अंतर्वत पतिवत शब्दाभ्याम स्त्रियां ङिप् प्रत्ययः परश्च भवति, तत्संनियोगेन तयोः नुक् आगमौ च नुक् आगमश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ हुआ। अंतर्वत पतिवत इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां, प्रातिपदिकाभ्याम करो ना, प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियां ङिप् प्रत्ययः परश्च भवति, तत्संनियोगेन नुक् आगमश्च भवति। हाँ, कहते हैं अंतर्वत और पतिवत शब्द से क्या होता है, ङिप् प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, और जब ङिप् करेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, नुक् आगम भी हो जाएगा। उदाहरण बनेंगे, अंतर्वत्नी पतिवत्नी। अंतः अस्याः अस्ति इति अंतर्वत्नी। यहाँ पर पहले मतुप प्रत्यय करोगे, क्या करोगे, पहले मतुप प्रत्यय कि इस अंदर इसके है। अंतः अस्याः अस्ति इति अंतर्वत्नी, तो अंतर का अर्थ हो गया अंदर, उससे आपने मतुप प्रत्यय किया, मतुप के मकार को वकारादेश कर दिया आपने, किससे, मातुपधायाश्च मतोर्वयवादिभ्या से, तो बन गया अंतर्वत शब्द बना आपका। अब इस अंतर्वत से आपने क्या किया, ङिप् किया। क्या किया, ङिप्। ङिप् का क्या बचा, ई। और जब ङिप् करेंगे तो इसको नुक आगम होगा, तो नुक आगम कहाँ पर होगा बताओ, अंतर्वत को होगा, तो इसके अंतिम में बैठेगा, क्या बन गया, अंतर्वत्न ई अंतर्वत्नी। अंतर्वत्नी का अर्थ हो गया गर्भवती स्त्री, चाहे स्त्री हो, चाहे गौ हो, चाहे जो भी हो, इसके अंदर है, इति अंतर्वत्नी, है ना, स्त्री, अंतर्वत्नी, गौ, कुछ भी कर सकते हो। और पति अस्या अस्ति इति पतिवत्नी, इसका पति है, तो पति शब्द से भी आप क्या कर लोगे, मतुप करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो मतुप को वकारादेश हो रहा है वो किससे हो रहा है, इसी निपातन से हो रहा है, वैसे किसी से प्राप्त नहीं है। मतुप के मकार को वकारादेश होता है, मालूम है ना। ठीक है, तो किसी न किसी सूत्र से होता है, यहाँ पर निपातन से होगा क्योंकि इसमें पढ़ दिया गया इसलिए। तो पतिवत आगे नुक आगम करेंगे, बंद कर, पतिवत आगे न, आगे ई। ठीक है, तो पतिवत्न ई पतिवत्नी। तो यहाँ पर नुक ङिप् तो सिद्ध था, ऋण्यभ्यो ङिप् से, नकारांत शब्द है दोनों, नहीं नकारांत कहाँ रहते, उगित, क्या है दोनों शब्द, ये आपने मतुप प्रत्यय किया तो उगित है, तो उगित से इनको ङिप् सिद्ध था, किंतु नुक आगम करने के लिए सूत्र बनाना पड़ा कि इनसे ङिप् भी हो जाएगा और नुक आगम भी हो जाएगा।
आगे समझ में। तो अंतर्वतनी पतिवतनी। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। पत्युः षष्ठी का एक वचन, नः प्रथमा का एक वचन, यज्ञ संयोगे सप्तमी का एक वचन। यज्ञेन संयोग यज्ञ संयोगः तस्मिन् यज्ञ संयोगे। अर्थ करेंगे सूत्र का। पति शब्दात् स्त्रियां ङि प्रत्ययः परश्च भवति, तत्संयोगेन नकारश्च अन्तादेशो भवति यज्ञ संयोगे गम्य। क्या अर्थ हुआ बोलिए। परश्च भवति, तत्संयोगेन नकारश्च अन्तादेशो भवति यज्ञ संयोगे गम्य माने। पति शब्द से स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय होगा, नकार अंतादेश होगा। कब होगा? यज्ञ संयोग गम्यमान होगा तो। ठीक है ना। तो उदाहरण बन जाएगा यजमानस्य पत्नी, पत्नी वाचम यच्छ। तो पति शब्द से स्त्रीलिंग में हो गया ङि प्रत्यय और उसके पश्चात नकार अंतादेश होगा। तो किसको होगा? जो भी आदेश या नकार अंतादेश के आगम ने किया तो किसके स्थान पे होगा? ई के स्थान पे। किसके स्थान पे होगा? ई के स्थान पे। तो क्या बन जाएगा? पत्न। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ङीप हो जाएगा। ङीप का क्या बचेगा? ई बचेगा। तो क्या बनेगा? पत्न ई। ठीक है, पत्नी बन गया। अब यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जब यज्ञ संयोग होगा तभी पत्नी शब्द बनता है। तो फिर उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? यज्ञ में बैठेगी। यज्ञ संयोग का मतलब हो गया कि जब मतलब यज्ञ में बैठ करके और विवाह संस्कार पूर्वक जब वो घर में आएगी उसी को क्या कहा जाता है? पत्नी। ठीक है। तो यज्ञ संयोग तो उसके साथ शुरू से जुड़ गया, तो फिर उसके बाद तो उसको तो वैसे भी यज्ञ के अधिकार प्राप्त ही हो गया। तो यज्ञ संयोग होने पर ही एक शब्द बनेगा। ठीक है, आगे चलें। विभाषा सपूर्वस्य। षष्ठी का एक वचन। हाँ जी। अच्छा, उसमें एक उदाहरण और था, पत्नी वाचम यच्छ। तो जो पत्नी अम्बार्थ नद्य ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, वहां पर नामिका आपने पढ़ाई है। विभाषा प्रथमा का एक वचन, सपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। सह अर्थात विद्यमानः पूर्वः शब्दः यस्य। स का अर्थ क्या है यहाँ पर? विद्यमान। तो विद्यमानः पूर्वः यस्य तत्सपूर्वम्, तस्य सपूर्वस्य। मतलब उस शब्द से पूर्व कोई शब्द विद्यमान होना चाहिए। सपूर्व का अर्थ क्या हो गया? विद्यमान है पूर्व में शब्द जिसके, उसको क्या कह देंगे? सपूर्व। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। सपूर्वस्य अर्थात विद्यमान पूर्वस्य। क्या अर्थ हो जाएगा? सपूर्वस्य अर्थात विद्यमान पूर्वस्य पति शब्दान्तस्य अनुपसर्जनस्य प्रातिपदिकस्य। अब अनुपसर्जनस्य लगना शुरू हो गया, तो करिए अर्थ फिर से। सपूर्वस्य अर्थात विद्यमान पूर्वस्य पति शब्दान्तस्य अनुपसर्जनस्य प्रातिपदिकस्य स्त्रियां ङि प्रत्ययः विकल्पेन भवति नकार तत्संयोगेन नकारश्च अन्तादेशः। फिर से बोलिए। सपूर्वस्य अर्थात विद्यमान पूर्वस्य प्रतिशब्दस्य प्रतिशब्दान्तस्य अनुपसर्जनस्य प्रातिपदिकस्य स्त्रियां ङि प्रत्ययः तत्संयोगेन नकारश्च अन्तादेशः। तात्पर्य हो गया कि जब विद्यमान पूर्व जो पति शब्दांत, यानी पति शब्द से पूर्व कोई शब्द होगा यानी वो समास होगा, इसलिए पति शब्दांत कर दिया। किंतु वो जो समास हो वो अनुपसर्जन होना चाहिए, यानी बहुव्रीहि नहीं होना चाहिए। तो विद्यमान पूर्व पति शब्दांत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से ङि प्रत्यय होगा, और जब ङि प्रत्यय होगा तब नकार अंतादेश हो जाएगा, और जब ङि प्रत्यय नहीं होगा तो वैसे ही रह जाएगा। उदाहरण बनेगा आपका, वृद्ध पति अस्याः सा वृद्ध पत्नी और वृद्ध पति ही। वृद्ध पति अस्याः सा वृद्ध पत्नी वृद्ध पति ही, स्थूल पत्नी स्थूल पति ही। तो वृद्ध पति अस्याः, वृद्ध पति इसका, ठीक है ना, इति वृद्ध पति ही और वृद्ध पत्नी। तो जब ङि प्रत्यय होगा तब नुकागम होगा, तो क्या बन जाएगा?
एको नकारांतादेश तो वृद्ध पत्न आगे ई वृद्ध पत्नी, स्थूल पत्नी है ना, स्थूल है पति जिसका, वृद्ध है पति जिसका, है ना, और वृद्ध पति स्थूल पति। जब गीप नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्ध पति स्थूल पति, वैसे बनेगा आपका। ठीक है, अगला है नित्यम सपत्न्यादिषु। नित्यम प्रथमा का एक वचन, सपत्न्यादिषु सप्तमी का बहुवचन। नित्यम प्रथमा का एक वचन, सपत्न्यादिषु सप्तमी का बहुवचन। सपत्नी आदिर ये शामते सपत्न्यादयः, सपत्नी आदिर ये शामते सपत्न्यादयः तेषु सपत्न्यादिषु। ठीक है, अनुवृत्तियां वही आपके प्रत्युर्नो यज्ञ संयोग से प्रत्युर्ना की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, सपत्न्यादिषु यह पति शब्द तस्मात् नित्यम स्त्रियां ङिप् प्रत्यय परश्च भवति नकारश्च अंतादेशः। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का, सपत्न्यादिषु यह पति शब्दः तस्मात् नित्यं स्त्रियां ङिप् प्रत्ययः परश्च भवति नकारश्च अंतादेशः। हाँ, जब आप लोग ध्यान से सुनती है तो एक बार मैं अर्थ बता देती हूँ, और जब इधर उधर दिमाग भटकता है तो 10 बार बोलते रहो। चलो बोलो फिर से एक बार, शाबाश। सपत्न्यादिषु यः पति शब्दः तस्मात् स्त्रियां नित्यं ङिप् प्रत्ययः परश्च भवति नकारश्च अंतादेशः। कहते हैं जो सपत्नी आदि गणपठित कुछ शब्द परिगणित कर दिए, तो सपत्नी इत्यादि शब्दों में जो पति शब्द है उसको नित्य ही ङिप होगा उससे, और नकार अंतादेश भी हो जाएगा। तो उदाहरण आपका जैसे समानः पति अस्याः सपत्नी, एक पत्नी, जिस स्त्री का समान पति है, यानी 2 स्त्रियों का एक पति है ना, ऐसी स्त्री। एक पत्नी जिसका एक ही पति है। ठीक है, तो सपत्नी, एक पत्नी इत्यादि शब्द हैं, और जब ङिप होगा तो उसके बाद आपको मालूम ही है क्या होगा, फिर स्वाद्योत्पत्ति जब करेंगे तो सु कहाँ जाएगा, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, है ना, दीर्घ दीर्घावंत से उत्तर सु का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से सपत्नी इत्यादि शब्द बने। तो आज आप लोगों ने कुछ थोड़े अधिक सूत्र पढ़े हैं, तो सभी सूत्रों को एक बार, सरल ही थे, एक जैसे प्रकरण के थे, तो सभी सूत्रों को आप एक बार ठीक से विचार लेना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।